All, I hope you all are fine. Today we are going to study a next chapter of your SST book, that is chapter number 12, our heritage. So everyone, take out your book and open page number 74. Your chapter number 12 is our heritage. India has a rich history of art and culture. India में बहुत बड़ी हिस्ट्री है आर्ट और कल्चर की, कला की और रीति रिवाज की, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं. दीज इंक्लूड आर कल्चर, इसमें हमारे कल्चर इंक्लूड होते हैं. Traditions, historical monuments, music, dance, painting, pottery, literature, etc. These have been passed down to us from earlier generations or ancestors and are known as our heritage. ये हमारी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक चलती आ रही है. ये हमारे पुरानी टाइम से चलती आ रही है, हमारे पुरखों के समय से. एंसेस्टर मीन्स होता है हमारे जो पूर्वज होते हैं. तो जो हमारे पुरखों के समय से जो चलती आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं? हेरिटेज. Types of heritage. Heritage can be categorized as natural heritage and cultural heritage. Heritage हमारे दो तरह के होते हैं, दो कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज नेचुरल हेरिटेज एंड सेकंड वन इज कल्चरल हेरिटेज. नेचुरल हेरिटेज और नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज द फॉरेस्ट, एनिमल्स, बर्ड्स, रिवर्स, माउंटेन्स, वैलीज, मिनरल्स एक्सेट्रा आर आर नेचुरल हेरिटेज. हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जैसे फॉरेस्ट, एनिमल्स, बर्ड्स, रिवर्स, माउंटेन्स, वैलीज, मिनरल्स, ये सब हमारे क्या होते हैं? नेचुरल हेरिटेज. और कल्चरल हेरिटेज में क्या क्या इंक्लूड होता है? हमारे मॉन्यूमेंट्स और जितनी भी हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं, इंस्क्रिप्शंस, पेंटिंग्स, डांस, म्यूजिक, लिटरेचर, ओरल ट्रेडिशन एज वेल एज रिचुअल्स एंड कस्टम्स फॉलोड इन आवर सोसाइटी. जितने भी हमारी सोसाइटी में डांस, म्यूजिक, लिटरेचर और ओरल ट्रेडिशंस और इन सब से अलग जो भी हमारी सोसाइटी में रिचुअल्स फॉलो होते हैं वो सब हमारे कल्चरल हेरिटेज में ही इंक्लूड होते हैं. Architecture. Monuments like old buildings and structures such as palaces and forts, temples, etc. built by previous rulers of India throw ample light on the life of the period. मॉन्यूमेंट्स हो जो जितनी भी हमारे मॉन्यूमेंट्स, जो भी हमारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं जैसे पैलेसेस, जो महल वगैरह हैं, किले हैं, टेम्पल्स हैं, ये सब हमारे पुराने टाइम पे बनाए गए थे. हमारे रूलर्स के थ्रू ये सब चीज़ें बनाई गई थी और ये हमें उनके टाइम के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें बताती हैं. द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, द स्तूपा ऑफ सांची एंड सारनाथ, द सन टेम्पल एट कोणार्क, द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द अजंता केव्स आर सम एग्जाम्पल्स. इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, स्तूपा ऑफ सांची, सारनाथ, सन टेम्पल जो कि कोणार्क में है, रेड फोर्ट, ताजमहल, अजंता केव्स. ओके. Ruins of great cities and even civilizations such as Indus Valley civilization give us valuable information about lives of people in ancient times. ये जैसे हमारी कुछ ग्रेट सिटीज़ हैं, कुछ सिविलाइजेशन है जैसे इंडस सिविलाइजेशन, ये हमें बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती हैं पुराने समय के लोगों के बारे में, हमें बहुत सारी चीज़ें बताते हैं. These monuments are part of our rich आर्किटेक्चरल हेरिटेज. ये मॉन्यूमेंट्स हमारे आर्किटेक्चरल हेरिटेज का ही एक पार्ट है. राष्ट्रपति भवन इन दिल्ली, विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता, विक्टोरिया टर्मिनस इन मुंबई, ये हमारे कुछ मॉडर्न स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ब्रिटिशर्स के थ्रू पूरे इंडिया में बनाए गए थे. जो ब्रिटिशर्स ने जब पूरी इंडिया पे रूल किया था तब ये कुछ चीज़ें उनके थ्रू हमारी कंट्री में बनाई गई थी. पेंटिंग्स. द पेंटिंग ट्रेडिशन ऑफ इंडिया कैन बी traced to ancient times as it evident from the cave paintings by the early humans at Bhimbetka in मध्य प्रदेश. कुछ इंडिया में एक पेंटिंग ट्रेडिशन भी फॉलो किया जाता था पुराने समय से, जिसमें कि बहुत सारी केव पेंटिंग्स आती हैं, बहुत सारे अर्ली ह्यूमंस की पेंटिंग, जो अर्ली ह्यूमंस के थ्रू केव पेंटिंग्स, केव मीन्स जो गुफाओं पे जो पेंटिंग बनाई गई थी अर्ली ह्यूमंस के थ्रू भीमबेटका में, भीमबेटका ओके मध्य प्रदेश में भीमबेटका पे बनाई गई थी. वॉल पेंटिंग्स ऑफ अजंता एंड एलोरा शोज स्टोरीज फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा एंड आर मोर दैन 1500 ईयर्स ओल्ड. ये कम से कम 1500 साल पुरानी है. अजंता और एलोरा केव्स पे हमें बुद्धा की लाइफ के बारे में स्टोरी जो पेंटिंग बनाई गई थी उससे हमें बुद्धा की लाइफ स्टोरी हमें पता चलती है. द मुगल रूलर्स मेड द आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स पॉपुलर. जो मुगल रूलर्स हैं वहाँ पे बहुत सारी मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई गई हैं उनके थ्रू. The theme of these paintings are miniature or very small versions of court, battle and hunting scenes, landscapes and stories of Lord Krishna, the Ramayana and the Mahabharata. जितनी भी ये पेंटिंग्स हैं, इन थीम ऑफ दीज पेंटिंग्स, इन सब पेंटिंग्स की थीम
क्या थी, मिनिएचर। मीन्स मिनिएचर होता है बहुत स्मॉल, मिनिएचर या फिर हम बहुत स्मॉल वर्जन्स बोल सकते हैं। जैसे इन सब पेंटिंग्स में क्या शो किया गया है, कोर्ट बैटल्स, जो वहाँ के युद्ध होते थे वो सब, हंटिंग सीन्स, शिकार वाले सीन, लैंडस्केप्स, स्टोरीज बताई गई हैं इन सब पेंटिंग्स के थ्रू। लॉर्ड कृष्णा की रामायण, महाभारत। डांस एंड म्यूजिक। डांस एंड म्यूजिक आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चरल लाइफ। डांस और म्यूजिक इंडियन कल्चरल लाइफ का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डांस और म्यूजिक हमारे मेनली दो तरीके के होते हैं, क्लासिकल डांस एंड फोक डांस। सेम, ओके। फर्स्टली हम डांस के बारे में पढ़ेंगे। Most of the classical dance forms have their origin in temples as they started as a form of worship in the temple। ज़्यादातर जो क्लासिकल डांस है ये सब हमारे टेम्पल्स से लिए गए हैं, क्योंकि हम इनको टेम्पल्स में ही मेनली करते आ रहे हैं एज अ पर्पज़ ऑफ वर्शिप, पूजा करने के पर्पज़ से। सम लाइक कथक वर परफॉर्म्ड इन द कोर्ट ऑफ किंग्स। कुछ जैसे कि कथक वो राजाओं की सभा में परफॉर्म किए जाते थे। द मेन क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया आर। जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं इंडिया की वो मेन कौन कौन सी हैं, भरतनाट्यम इन तमिलनाडु, कथकली केरला में होता है, मोहिनीअट्टम भी केरला में होता है, ओडिसी ओडिशा में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में और कथक उत्तर प्रदेश में। फोक डांसेस। देयर आर अ वैरायटी ऑफ फोक डांसेस इन इंडिया। इंडिया में फोक डांसेस की बहुत सारी वैरायटी, मीन्स बहुत सारे तरीके के फोक डांसेस हैं। इनको हम मेनली ग्रुप में परफॉर्म करते हैं, लोग इनको मेनली ग्रुप में परफॉर्म करते हैं अपनी खुशी एक्सप्रेस करने के लिए कुछ खास ओकेजन्स पे, जैसे कि मैरिजेस में, हार्वेस्टिंग टाइम्स में, फेस्टिवल्स में। कुछ इंडियन फोक डांसेस हैं जैसे गरबा एंड डांडिया गुजरात में होता है, घूमर राजस्थान में, भांगड़ा एंड गिद्दा पंजाब में, बिहू असम में। और कुछ ट्राइबल डांसेस भी होते हैं जो नागालैंड, मिज़ोरम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। म्यूज़िक। एज इन डांस की तरह क्लासिकल म्यूजिक वॉज इनिशियली कन्फाइंड टू द टेम्पल्स एंड लेटर टू द कोर्ट ऑफ किंग्स बिफोर बिकमिंग पब्लिक। ओके, जो क्लासिकल म्यूजिक है वो सबसे पहले कहाँ होने शुरू हुए थे, टेम्पल्स में, और उसके बाद राजाओं की सभा में। हमारे क्लासिकल म्यूजिक भी हमारा दो तरीके का होता है। फर्स्ट वन इज़ हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड सेकंड वन इज़ कर्नाटिक म्यूजिक। हिंदुस्तानी म्यूजिक हमारा नॉर्थ इंडिया में, मेनली नॉर्थ इंडिया में होता है, और कर्नाटिक इज़ इन साउथ इंडिया। इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन क्लासिकल म्यूजिक। जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं क्लासिकल म्यूजिक में वो कौन कौन से होते हैं, वीणा, सितार, सरोद, फ्लूट, तबला एंड मृदंगम। ओके, now literature. Our heritage also include a rich collection of literature, books and manuscripts. हमारे heritage में, हमारे culture में बहुत सारी collection है literature books का। India has a rich collection of ancient literature which includes both religious and non-religious literature. और इस ancient literature में दोनों तरह के literature आते हैं, religious जो धार्मिक होते हैं और non-religious जो धार्मिक नहीं होते। Religious literature include those writings which deal with religion. फॉर एग्जाम्पल द रामायण, द महाभारत, द वेदास, द उपनिषद्स, द पुराणास। जो रिलीजियस लिटरेचर है उसमें हमारे धर्मों के बारे में लिखा गया है, जैसे हमारे रामायण में, महाभारत, वेद, उपनिषद और पुराणास में। और नॉन रिलीजियस लिटरेचर्स में हमारी क्या इंक्लूड होती है, स्टोरीज, फोक टेल्स, ड्रामा, पोएम एक्सेट्रा, जिसे आप कॉमिक बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, बाय फेमस ऑथर्स, जो कि बहुत फेमस ऑथर्स के थ्रू लिखी गई हैं। N.E. अकबरी एंड शाहनमा आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिलीजियस लिटरेचर्स। N.E. अकबरी और शाहनमा भी नॉन रिलीजियस लिटरेचर के ही एग्जाम्पल्स हैं। नॉलेज स्टोरीज एंड फोक टेल्स हैव ऑल्सो बीन पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ। दीज आर ओरल ट्रेडिशंस। जो नॉलेजेस हैं, स्टोरीज़ हैं राजाओं वगैरह की, और भी बहुत सारी तरह की जो नॉलेज है, स्टोरीज़ हैं, वो हमारी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को बाय माउथ पे बताई जाती है, मीन्स उनको सुनाई जाती हैं, जिसको हम ओरल ट्रेडिशन बोलते हैं। लैंग्वेज, ड्रेस एंड फूड। ऑलमोस्ट एवरी स्टेट इन आर कंट्री हैज़ इट्स ऑन लैंग्वेज। हमारी कंट्री में ज़्यादातर स्टेट की अपनी एक लैंग्वेज होती है। मेनली हमारी 23 लैंग्वेजेस हैं जो कि इंडिया में बोली जाती हैं। हिंदी इज़ द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज स्पोकन बाय द मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया। और हिंदी सबसे कॉमन लैंग्वेज है जो कि ज़्यादातर लोगों के थ्रू इंडिया में बोली जाती है। Similarly, dresses, jewelry and food vary from region to region and form a part of our rich heritage. इसी तरह जो ड्रेसेस हैं, ज्वेलरीज हैं, फूड है, वो भी अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का यूज़ होता है।
द घाघरा चोली इज़ कॉमन इन गुजरात, जैसे घाघरा चोली गुजरात में और राजस्थान में कॉमन है। सलवार कमीज़ ज़्यादातर वुमेंस पहनती हैं नॉर्थ इंडिया की। मैन कुर्ता पजामा पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं और लुंगी पहनते हैं और शर्ट और ट्राउजर्स पहनते हैं। द काइंड ऑफ फूड पीपल ईट वेरीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ज़्यादातर लोग अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग, अपने पार्ट के अकॉर्डिंग कंट्री में फूड खाते हैं। इन नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर लोग रोटी, दाल, राजमा, छोले चावल, तंदूरी एंड बटर चिकन पसंद करते हैं। वाइल साउथ इंडिया में क्या पॉपुलर है, हमारा क्या कॉमन है, मेनली इडली, डोसा, सांभर, कोकोनट से बनी हुई और सारी चीज़ें। राइस, सी फूड एंड कोकोनट प्रिपरेशंस आर एंजॉयड बाय पीपल इन द कोस्टल रीजन्स। जो राइस होता है, सी फूड होता है, कोकोनट से बनी और बहुत सी चीज़ें होती हैं, ज़्यादातर ये कोस्टल रीजन्स जो समुद्र के पास के इलाके होते हैं वहाँ के लोग पसंद करते हैं। Okay, the last topic is handicrafts. The use of embroidery like Kashmiri stitch, kantha work, chinkari, etc. to decorate clothes has been in practice since ancient times. जो एम्ब्रॉयडरी का यूज़ है, जैसे कश्मीरी स्टिच, कांथा वर्क, चिंकारी, ये कपड़ों को डेकोरेट करने के लिए, क्लोथ्स को डेकोरेट करने के लिए किया जाता है और ये बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। इट हैज़ बीन पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर, और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जा रहा है। Craft work such as lacquer and bitri work, Madhubani painting, terracotta sculpture and various other handicrafts are also part of our rich heritage. जो क्राफ्ट वर्क है, जैसे लैक्वर, बिद्री वर्क, मधुबनी पेंटिंग, टेराकोटा स्कल्पचर, ये सब हमारे हैंडीक्राफ्ट्स ही हैं और ये हमारी हेरिटेज का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंडिया हैज़ अ रिच एंड वैरिड हेरिटेज। इंडिया में बहुत सारे तरीके की, बहुत वैरायटी की हेरिटेज है, बहुत सारे तरीके की चीज़ें हमारी इंडिया में होती हैं। It is important to preserve and promote our cultural heritage so that the future generations can enjoy it. ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कल्चरल हेरिटेज को और नेचुरल हेरिटेज को बचा कर रखें, उनको प्रमोट करें आगे, जिससे कि फ्यूचर जनरेशन्स भी उनका, जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी है, आगे आने वाले लोग हैं, वो भी उसको एंजॉय कर सकें। Okay, now we have to read this chapter in brief. India has a rich heritage passed down from early generations. इंडिया में बहुत तरीके के हेरिटेज हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक चलते आ रहे हैं। हेरिटेज दो तरीके के होते हैं हमारे, नेचुरल और कल्चरल। नेचुरल हेरिटेज में क्या क्या इंक्लूड होता है, फॉरेस्ट, एनिमल्स, बर्ड्स, रिवर्स, मिनरल्स, जो कि हमें बाय नेचर मिलती हैं। और कल्चरल हेरिटेज में आर्ट, आर्किटेक्चर, डांस, म्यूजिक, लिटरेचर, ये सब हमारे इंक्लूड होते हैं। लैंग्वेज, फूड, ड्रेस आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर रिच कल्चर। लैंग्वेज, फूड और ड्रेस भी हमारे कल्चर का ही एक पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। और वी शुड प्रिजर्व आवर हेरिटेज, और हमें अपने हेरिटेज को, हमारी इन सब संस्कृति को बचा कर रखना चाहिए। ओके, ना आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज़ रीड दिस चैप्टर केयरफुली। ओके, थैंक यू, बाय बाय।